नमस्कार। इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं एलआईसी के नए जीवन साथी प्लान्स के बारे में, खासकर प्लान 888 और 889। देखिए, एक जागरूक ग्राहक के तौर पे अपनी मेहनत की कमाई किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी में लगाने से पहले उसके हर एक पहलू को गहराई से समझना बहुत जरूरी है। इस चर्चा का एक ही मकसद है, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ सारे फैक्ट सामने रखना। हम इसके पॉजिटिव और थोड़े चुनौतीपूर्ण दोनों साइड्स को कवर करेंगे ताकि ग्राहकों को एकदम सही और निष्पक्ष जानकारी मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओके, चलिए सीधे पॉइंट्स पर आते हैं। आज हम इन 6 टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहला, एलआईसी जीवन साथी का परिचय। दूसरा, मृत्यु लाभ और मैच्योरिटी। तीसरा, गारंटीड एडिशन और रिटर्न। चौथा, अगर प्रीमियम बाकी रह जाए तो क्या होगा। पांचवां, पॉलिसी सरेंडर करने की शर्तें। और आखिरी, लोन की सुविधा और उसके नियम। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, एलआईसी जीवन साथी परिचय। आखिर ये प्लान्स हैं क्या? इस जॉइंट लाइफ पॉलिसी यानी संयुक्त जीवन बीमा का मेन कंसेप्ट समझते हैं। इसमें एक ही प्लान के अंदर पति और पत्नी दोनों को कवर मिलता है। इसमें एक होता है प्राइमरी लाइफ इंश्योर्ड, यानी जो मेन प्रस्तावक है, और अगर किसी अनहोनी की वजह से प्राइमरी अश्योर्ड का निधन हो जाता है तो सेकेंडरी लाइफ इंश्योर्ड यानी उनके जीवन साथी ऑटोमैटिकली पॉलिसी होल्डर बन जाते हैं। ये एक तरह का जॉइंट सेफ्टी नेट है जो सच में काफी कमाल का फीचर है। और ये अगली स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि इन दोनों प्लान्स के बीच असली डिफरेंस क्या है, ताकि आगे चलकर कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखिए, प्लान 888 एक सिंगल प्रीमियम प्लान है, मतलब पॉलिसी लेते वक्त सिर्फ एक बार एक मुश्त पैसा जमा करना है। वहीं दूसरी तरफ प्लान 889 एक लिमिटेड प्रीमियम प्लान है। यहां ग्राहकों को 5, 10 या 15 साल की एक फिक्स अवधि के लिए किश्तों में प्रीमियम भरना होता है। अब आते हैं भाग 2 पर, मृत्यु लाभ और मैच्योरिटी, यानी वो फाइनेंशियल सेफ्टी नेट्स जो इस पॉलिसी की सबसे बड़ी गारंटी हैं। अब अगर कोई ग्राहक प्लान 888 का विकल्प आई चुनता है तो डेथ पर मिलने वाला सम एश्योर्ड एक फिक्स फॉर्मूले पर बेस्ड होता है। ये अमाउंट टैबुलर सिंगल प्रीमियम के 1.25 गुना या बेसिक सम एश्योर्ड, इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा उसके बराबर होता है। ये गारंटी बेसिकली ये सुनिश्चित करती है कि एकमुश्त निवेश के बावजूद लाइफ कवर हमेशा आपके जमा किए गए प्रीमियम से ज्यादा ही रहे। अब पिछली जानकारी को इस टेबल से कंपेयर करें तो लिमिटेड प्रीमियम वाले प्लान 889 में डेथ बेनिफिट के मल्टीप्लायर्स काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसमें 2 ऑप्शंस हैं। विकल्प आई में टेबुलर वार्षिक प्रीमियम का 7 गुना कवर मिलता है और विकल्प बी में 10.5 गुना। लेकिन ध्यान रखने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि पॉलिसी शुरू होते वक्त जो ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया उसे बाद में किसी भी हालत में चेंज नहीं किया जा सकता। अब ये पे आउट कब और कैसे मिलता है, इसके रूल्स एकदम क्लियर हैं। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से पॉलिसी टर्म के दौरान अगर दोनों में से किसी भी एक बीमित व्यक्ति की पहली डेथ होती है तो डेथ बेनिफिट मिलता है, और अगर किसी दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में दोनों की एक साथ मृत्यु हो जाती है तब भी नॉमिनी को पे आउट दिया जाता है और उसके बाद ये पॉलिसी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 3 पर, गारंटीड एडिशन और रिटर्न। देखते हैं कि इस प्लान में सेविंग्स का हिस्सा वक्त के साथ कैसे ग्रो करता है। प्लान 889 में रिटर्न गारंटीड एडिशन के रूप में जुड़ता है। इन स्पेसिफिक परसेंटेजेस को ध्यान से देखिए। अगर प्रीमियम देने का टर्म 5 साल है तो रेट 0.05% है, और अगर टर्म 10 या 15 साल है तो ये रेट बढ़कर 0.10% हो जाता है। अब ये कैलकुलेट कैसे होता है? ये सीधे टोटल टेबुलर वार्षिक प्रीमियम पर लगता है। ये एक फिक्स्ड ग्रोथ है जिसका मार्केट के उतार चढ़ाव से कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल आता है कि अगर बीच में ही पॉलिसी बंद करनी पड़ जाए तो क्या होगा। देखिए, बेनिफिट्स की बात तो हो गई, लेकिन अब हमें सचमुच की कंडीशंस को भी समझना होगा, क्योंकि हर पॉलिसी होल्डर के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर चीजें प्लान के हिसाब से नहीं हुई तो आखिर क्या रूल्स अप्लाई होंगे। तो ये हमें ले आता है भाग 4 पर, प्रीमियम बाकी रहने पर यानी डिफॉल्ट होने पर क्या होता है। अगर किसी वजह से प्रीमियम भरना रुक जाता है तो पॉलिसी तुरंत कैंसिल नहीं होती, बल्कि पॉलिसी एक पेड अप स्टेटस में चली जाती है। लेकिन इसका एक बड़ा असर पड़ता है। पेड अप होने पर पॉलिसी का टोटल सम एश्योर्ड तो घट ही जाता है, पर साथ ही आगे चलकर मिलने वाले लोन की लिमिट में भी भारी गिरावट आती है, यानी पॉलिसी की लिक्विडिटी काफी हद तक कम हो जाती है। इसके बाद हम आते हैं भाग 5 पर, पॉलिसी सरेंडर करने की शर्तें। इन्हें पहले से समझ लेना सेफ फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए एकदम क्रूशियल है। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि अगर कोई ग्राहक
प्लान 888 जो कि सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है को पहले 3 साल के अंदर ही सरेंडर करने का सोचें तो गारंटीड सरेंडर वैल्यू जमा किए गए प्रीमियम का सिर्फ 75% ही होती है। इसका मतलब साफ है कि अगर शुरू में ही पॉलिसी तोड़ी गई तो सीधा सीधा ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट का 25% हिस्सा नुकसान में जाएगा। लेकिन 3 साल पूरे होने के बाद ये पेनाल्टी थोड़ी कम हो जाती है और तब सरेंडर करने पर सिंगल प्रीमियम का 90% वापस मिलता है। फिर भी अगर मैथमेटिकली देखें तो समय से पहले पॉलिसी कैंसिल करना ग्राहक के लिए फायदे का सौदा नहीं है। ये एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है और इसको उसी नजरिए से देखा जाना चाहिए। अब आते हैं अपने आखिरी टॉपिक भाग 6 पर, लोन सुविधा और नियम। देखते हैं बिना कॉन्ट्रैक्ट तोड़े कैश का एक्सेस कैसे मिल सकता है। पॉलिसी पर लोन तो मिल सकता है, लेकिन उसकी एक स्ट्रिक्ट टाइमलाइन है। प्लान 888 यानी सिंगल प्रीमियम वाले केस में पॉलिसी इशू होने के ठीक 3 महीने बाद लोन के लिए अप्लाई किया जा सकता है, जबकि प्लान 889 यानी लिमिटेड प्रीमियम में कम से कम एक पूरे साल का प्रीमियम चुकाना पड़ता है और पॉलिसी का पहला साल पूरा होने के बाद ही लोन की सुविधा एक्टिवेट होती है। अब लोन का अमाउंट अनलिमिटेड तो होता नहीं, ये सरेंडर वैल्यू पर डिपेंड करता है। अगर पॉलिसी इनफोर्स है यानी सारे प्रीमियम टाइम पर भरे गए हैं तो सरेंडर वैल्यू का 75% तक लोन मिल सकता है। लेकिन जैसा हमने थोड़ी देर पहले पेड अप स्टेटस के बारे में बात की थी, अगर प्रीमियम छूट गए हैं तो उधार लेने की पावर सीधा 25% गिर जाती है और सिर्फ 50% तक ही लोन मिलता है। अब इस स्लाइड के बारे में जो सच में बहुत इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि यहाँ रिस्क पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ समझाई गई है। अगर कोई लोन लेता है और उसके ब्याज पर ध्यान नहीं देता तो निगम के पास पूरा हक है कि वो पॉलिसी को फोरक्लोज कर दें, यानी हमेशा के लिए बंद कर दें। ऐसा तब होता है जब टोटल लोन और ब्याज मिलकर पॉलिसी के सरेंडर वैल्यू को क्रॉस कर जाएं। इसलिए लोन लेने पर थोड़ा अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बड़ा सवाल सामने आता है, क्या लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग इस तरह के जॉइंट लाइफ टाइम अग्रीमेंट के लिए सच में तैयार है? देखिए, पॉलिसी के फायदे जानना जितना जरूरी है, लंबे समय की मेंटल पीस के लिए उसके सख्त नियम जैसे सरेंडर पर होने वाला लॉस या प्रीमियम मिस होने का असर समझना भी उतना ही जरूरी है। हमें पूरी उम्मीद है कि इन क्लियर फैक्ट से ग्राहकों को अपनी फाइनेंशियल तैयारी का गहराई से मूल्यांकन करने और एक सुरक्षित, सही फैसला लेने में मदद मिलेगी। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।